शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन से गुफ्तगू करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो सर पे खड़े हुए हैं, क्या तैयारी है पीपल्स पार्टी की इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कि पहले मरहले में भी जो हुए थे बल्दियाती इंतखाबात, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्लीन स्वीप किया था। और इस वक्त जो सेकंड मरहले में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लार्जेस्ट जमात बनकर सामने आई है, क्योंकि अनअपोज्ड कैंडिडेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है। अच्छा शर्जील साहब, अभी जो हालिया हमने देखा कि जो बारिशें हुई हैं उसमें अवाम बड़ी नाला नज़र आई है पीपल्स पार्टी के जो इंतजामात थे, जो मैनेजमेंट थी उस हवाले से। सो डू यू रियली थिंक आफ्टर दिस जो ये नाला नज़र आई है हमें अवाम, उसके बाद भी हम ये देखेंगे कि अवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक अर्ज कर लूँ कि अवाम को डेफिनेटली जब 400 मिलीमीटर बारिश कराची में पड़ी थी तो अवाम को जरूर शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ ही होगी, लेकिन वो पानी सारा निकल गया था। और अवाम ने ये भी देखा होगा कि बारिश पंजाब में भी पड़ती है, KPK में भी पड़ती है, बलुचिस्तान में भी पड़ती है, लेकिन इस कराची वाहिद जगह थी सिंध पूरा सूबा जहाँ पर जैसे बारिश हुई तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी रोडों पे मौजूद थी। गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर जो है वो रोडों में मौजूद था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रोडों में मौजूद थे, तमाम मुजरा जो है वो रोडों में मौजूद थे, और वो खुद पानी की जो भी निकासी आप था उस पूरे प्रोसेस को खुद मॉनिटर कर रहे थे। 2-3 दिन तक हर जगह पे, हर एरिया में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, पूरी इंतजामिया जो है उस मशीन पर खुद मौजूद थी। तो आवाम ये भी जरूर देखती है कि कौन लोग हैं जो आपके साथ मुश्किल वक्त में या किसी भी इशू में वो आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छा शर्जील साहब, हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि लियारी से कीमाड़ी और कीमाड़ी से लेके कोरंगी तक, अभी हमने हमारे रिपोर्टर्स ने भी इस पर रिपोर्ट की, खुद भी हम बाहर जाते रहते हैं, तो शर्जील भाई ये जो लोग अब इस लेवल तक आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार सिर्फ ये हमारी गली की सड़क बना दो, वोट आपका, सिर्फ हमें पानी पहुंचा दो, वोट आपका। इस इलेक्शन से भी हट के ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर इशूज़, ये तमाम तर तकलीफ़ें और परेशानियाँ, क्या लोग जो है इस बार पीपल्स पार्टी पे भरोसा करेंगे, या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वाइब है जमात इस्लामी की, लोग उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जमात इस्लामी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी पेड कैंपेन कर रही है, और ये भी एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा पैसा जमात इस्लामी के पास कहाँ से आया और किस तरह वो इतनी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं। खैर, कैंपेन करना उनका सियासी हक है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जमात इस्लामी का जो किरदार रहा है कराची में, जमात इस्लामी के यहाँ पे कराची में प्रॉपर तरीके से मेयर रहे हैं, तभी जमात इस्लामी ने कराची के मसाइल हल नहीं किए। जमात इस्लामी की जो सियासत रही है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ये पहले तो ये यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स की जमात थी, लेकिन उसमें भी उनकी सियासत रही है वो नफरत की सियासत रही है। वो कहीं पे भी इन्होंने जो है वो प्रोमोट नहीं किया कि अच्छी चीज़ों को, तदरीस अमल को, हमेशा वहाँ पे लड़ाई झगड़े। तो लोगों को ये तो लोग जानते हैं कि जी जितनी भी जमातें जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो लड़ाई झगड़े का रहा है। पीपल्स पार्टी का जो भी बैकग्राउंड रहा है वो हमेशा अमन का रहा है। पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड ये रहा है कि हमेशा किसी तरीके से शहर को या सूबे को या मुल्क को सबको साथ लेकर चले, इसमें कोई किसी किस्म की लिसानियत नहीं है, किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई जहन में इस तरह का इंतशार नहीं है जो बाकी जमातों में रहा है। तो लोग ये भी कंपेयर करते हैं, और लोग ये कंपेयर करते हैं। देखें, अभी हम सिर्फ आपने बात की सड़कों के लिए, चीज़ों के लिए, बिल्कुल ठीक है, लोग तरक्की को देखते हैं, लोग डेवलपमेंट को देखते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि जितने भी बड़े इशूज़ हैं उसके लिए पीपल्स पार्टी काम कर रही है। मतलब वक्तन पर वक्तन नई नई स्कीम्स आ रही है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप हॉस्पिटल, मेडिकल में देखें, मेडिकल में मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक शहर जिसे कहा जा सकता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज में नंबर 1 है, वो कराची है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका NICVD कराची में है, आपका इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल कराची में है, आपका साइबर नाइफ के जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है कैंसर की फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी कराची में मौजूद है। इस तरह की बेशतर जो है चेस्ट पेन यूनिट, डायलिसिस सेंटर की चीजें, मतलब जितना मैं आपको इसमें ओपन चैलेंज करता हूँ। और सोचता कि कोई ये कहे कि जी मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, आप वाकई हर शहर की एक सर्वे कर ले, आपका TV चैनल सर्वे कर ले कि बाकी शहरों में मेडिकल फैसिलिटीज
इतनी हाई लेवल की, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होती है या बहुत कम जगह में होती है। सबसे ज्यादा मुफ्त वो कहाँ पे मौजूद है, वो आपको कराची मिलेंगे, और वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के शहरियों के लिए प्रोवाइड की गई है। सही, बिल्कुल शर्जील साहब, इसमें कोई शक नहीं है। जिन फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ हैं वो, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए, उन हॉस्पिटल्स तक पहुंचने के लिए सड़कें चाहिए ना, ट्रैफिक का जाम ना होना चाहिए। अभी हमारे पास एक खबर आई है, खातून ने रास्ते में डिलीवरी कर दी क्योंकि ट्रैफिक जाम है, सड़क का बुरा हाल है। तो जब तक सड़कें नहीं ठीक होंगी तो वो जो अस्पताल बहुत बेहतरीन हैं, उन अस्पतालों में कैसे जाया जाएगा? देखिए जी, ये नहीं है कि खुदा न खासा कराची को सारी सड़कें से, कुछ सड़कों में जरूर इश्यूज हैं, वो भी गवर्नमेंट बना रही है। तो हम अपने कराची एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है। मेगा सिटी में आपकी जो मेन आर्टरीज है, अल्हम्दुलिल्लाह मेन आर्टरीज आपकी सारी बहुत बेहतर है। आपके अंदर लिंक रोड भी काफी बेहतर है। कुछ कुछ जगहों पर बारिश के बाद कोई हो गया या कहीं भी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे रोड खोदना पड़ गई। अभी भी अगर आप कराची को प्रॉपर सर्वे करें, तो इस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट कराची में आज भी चल रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पर, वो बहुत बड़ी मेगा स्कीम चल रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज चल रही है, वो कराची में ही चल रही है। तो ये तो बिल्कुल वो एक तासुर, अगर हम कोशिश करेंगे शर्जील साहब से दोबारा रब्ता करें, क्योंकि हम उनसे दोबारा ये बात करना चाहेंगे कि जो वो बात कर रहे हैं कि कराची की सड़कें इतनी बुरी नहीं हैं, तो ना सिर्फ हम उनसे बात करेंगे बल्कि हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से उनसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन वो हमारे साथ चलें, वो हमें दिखाएं कि कितनी अच्छी हैं सड़कें और हम उन्हें दिखाते हैं कि कितनी ख़राब है सड़कें। क्योंकि आप लिंक रोड की बात कर रहे हैं, हमने जो इलाके, ये जो हमने मैक इलाके दिखाए हैं, इनको वैसे पसमानदा कहा जाता है, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो कीमाड़ी हो, चाहे वो जो सबर्ब्स है कराची के। मैं मेन गढ़ की बात करूं, मैं सेंट्रल की बात करूं, या फिर मैं कराची ईस्ट की बात करूं, मैं गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल की बात करूं, PCHS की बात करूं, जहां पे सड़क के बीच में घड़े हैं बड़े बड़े, लोग गिर जाते हैं। अभी आपके सामने कल हमने ये सारा किया है। जिस इलाके की हम बात कर रहे थे, वो कराची का माजी का एक बहुत अच्छा इलाका था, जहां पे लोग अंदर गिर के मर गए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उस पार्टी ने काम नहीं किया, हमने किया, उसने नहीं किया, हमने किया, लेकिन नुकसान लोगों का हो रहा है। आप जाके देख लें बाहर, आप यू जस्ट नेम इट ना, यू जस्ट नेम इट। अभी बारिश हुई है, जितने लोग नीपा से आते हैं और नीपा के ब्रिज से आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से नीपा के ब्रिज के नीचे रोड इस वक्त टूटी हुई है जब से बारिश हुई है। उससे थोड़ा पीछे आ जाएं, ये जो समामा का ब्रिज है, उसके उल्टे हाथ पे वो रोड टूटी हुई है जब से टूटी हुई है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं, वहां पे इतना बड़ा पड़ल बन जाता है पानी का, उसको कोई ठीक करने के ये अच्छा, अब हम दिखा रहे हैं आपको बफर जोन, ये बफर जोन है। अब आप मुझे बता दें कि ये रोड आपको अगर ठीक लग रही है तो छोटे छोटे गड्ढे यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा लगता है कि ये गाड़ी चलाने नहीं निकले कराची वाले, ये कोई चैलेंज है, ये कोई, हाँ, ये किसी, हाँ, ये कोई चैलेंज का। शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील भाई, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपकी एक बात से, देखें ये मेरा भी डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं डिसएग्री करूँगा, और मैं आपके तवज्जुह से भी ये आपको एक पैगाम देना चाहूँगा। आप चले हमारे साथ, आप दिखाएं कि जी हम इतनी अच्छी सड़कें, हम आपको दिखाते हैं शरील भाई कि लोगों के पास कितनी तकलीफ में वो गाड़ी चलाते हैं, कितनी तकलीफ में बाइक चलाते हैं। सर देखिए जी, मैं इसे कतई इनकार नहीं कर रहा कि जी कराची की 100% सड़कें ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कराची की इस वक्त 80% सड़कें ठीक है। अगर आपने मैं आपके पीछे सुन रहा था, आप कह रहे हैं मैं आपके साथ टूर करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं बोल रहा, ऐसे भाई बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपके साथ भी चलने के तैयार हूँ। मैं आपको बताऊँ जी कि कराची में मेन आर्टरीज जितनी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको समझाऊँ। हमारे पास हर जहाँ पे भी सड़क है, जहाँ पे वहाँ पे 10 किस्म की एजेंसीज के काम चल रहे हैं। मतलब PTSL के अलग काम चल रहे होंगे, वाटर बोर्ड के अलग काम चल रहे होंगे, के इलेक्ट्रिक के अलग काम चल रहे होंगे, जितने भी इदारे हैं। अब होता यह है कि सड़क बन गई, फिर पता चला जी कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, उसमें फिर उन्होंने किसी ने लाइन क्रॉस कर दी है, किसी ने कोई और उनके इशूज है। तो ये इशूज हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपके मेजर सड़कें हैं, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर काफी पे काम हो रहा है, और काफी बहुत ज्यादा स्कीम जो है मुझे पता है जिस पे काम हो रहा है। हमारी सब पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है कराची में, जिसमें आवाम को एक सहूलत दी गई। आज भी एक नया रूट जो है वो उसका शुरू होने जा रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट की नीयत है काम करने की। और आप देखेंगे जिस मतलब बस तनकीद होती है, उस बस सर्विस का जो किराया है
वो किस हद तक वो कम रखा गया है। शर्जील साहब, ये जिस बस सर्विस की बात करें, पीपल्स बस सर्विस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। जो काम अच्छे हैं यकीनन हमारा काम है उसको अप्रिशिएट करना, आवाम के सामने लेकर आना। एक कराची का और बहुत दरीना मसला है, ऐसा मसला कि हम जब भी बात करते हैं तो हर कोई शर्मा जाता है जवाब देते हैं। मुझे यकीन है आप मुझे जवाब जरूर देंगे। पानी का मसला, यहाँ पर पानी हम खरीदते हैं, इतना महंगा पानी होता है। K4 का मंसूबा जिसके बारे में हमेशा बात होती है कि मुकम्मल हो जाएगा, ये कब हो जाएगा? कराची वाले क्या कभी सुकून से पानी देख पाएंगे अपने घरों में? ये आपने K4 की हमने अच्छी बात की, और पानी का इशू मैं बोलता हूँ, पानी का इशू है, मैं उसको एडमिट करता हूँ। अब आपको K4 का बताऊँ। K4 में गवर्नमेंट ऑफ पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट का बिल्कुल नेक नीति थी, 100% फंडिंग रखी गई K4 के लिए। हुआ क्या, मैं जब खुद एक टाइम पे जब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, जब K4 की डिजाइनिंग मेरे सामने आई, तो मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, मुराद अली शाह साहब थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने उस वक्त रेज किया कि जी K4 की डिजाइनिंग पे हमें इशूज है। K4 की डिजाइनिंग मेरे नज़र से, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एज मुराद अली शाह साहब भी इंजीनियर हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया। तो सब गवर्नर थे शरतुल इबाद साहब, उन्होंने कहा नहीं ये डिज़ाइन ठीक है। अब वो डिज़ाइन बनाया किसने था? K4 का डिज़ाइन एक कंसल्टेंट कंपनी ने बनाया था, और उस वक्त जिसने बनवाया था वो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर। इसमें हम आज भी कहते हैं, और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो आप डॉक्यूमेंट्स में चेक करवा लीजिएगा। हो सकता है मैं टीवी चैनल पे बैठ के कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ या मैं गलत कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप चेक करें। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो डिज़ाइन बनवाया, वो क्यों बनवाया? अब उस डिज़ाइन की वजह से, वो डिज़ाइन में फॉल्ट था, क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे पानी आप कहीं भेज रहे थे, आपकी कैपेसिटी क्या थी, आपके पास मैकेनिज्म क्या था, वो उसमें वो प्रॉब्लम हुआ। फिर वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर को जाता रहा वो काम, अब फाइनली वापदा कर रही है। तो अभी भी पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कह के उस पर एक खती रकम रखवाई और वो काम अब वापदा को शुरू करी। लेकिन ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई भी उस पर पैसे ना लगाए हों, या कभी ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं चला हो कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट अब उसके पैरेलल हब डैम पे काम हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम हो रहा है। इस वक्त जो है 60 MGD की एक प्रोजेक्ट उस पर काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, ये नहीं काम नहीं कर रही, लेकिन पानी का इशू है, मैं मानता हूँ। और देखें एक और भी इशू है, आप ये देखें कि आज जितने भी सूबों में पॉलिटिकल पार्टी अपनी हुकूमतें कर रही हैं, बड़े बड़े क्लेम्स करती हैं कि जी हमें हमारे सूबे बहुत ज़्यादा बेहतर बने हुए। अगर मैं ये कहता हूँ अगर आपके सूबे ज़्यादा बेहतर बने हुए तो आपके सूबों से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? मकसद है कि कराची आज भी वो जगह है जहाँ पूरे पाकिस्तान की जो शहर है, जो मुआशी शहर है, पूरे पाकिस्तान के लोग मजदूरी करने, रोजगार की तलाश में, कारोबार के लिए कराची में आते हैं। और कराची का सबसे बड़ा इशू है कराची की आबादी। कराची में इनफैक्ट आप देखेंगे पूरे अप कंट्री साइड से, नॉर्दर्न साइड से लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं। अब यहाँ पे जो लोग आते हैं तो डेफिनेटली जो एक शख्स भी अगर कराची में आता है, और आपको पता अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकाल लें, रोजाना की तादाद में सैकड़ों लोग यहाँ पे मूव होते हैं कराची में जी। अब जब लोग नए, जो भी शख्स कराची में आता है उसको पानी भी चाहिए, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट का यूज करना है, फिर वो कभी लोग कच्ची आबादी की तरफ। बिल्कुल। और शर्जील भाई फिर होता ही है कि मर्दमशुमारी भी ठीक तरीके से नहीं होती, ये बड़े इश्यूज हैं। अच्छा, हमने मर्दमशुमारी करना फेडरल गवर्नमेंट का काम था। अच्छा शर्जील भाई, हम वो हमारा टॉपिक नहीं, हम उस पर भी आगे चल के जरूर यकीनन बात करेंगे। काम किसका भी हो, अगर कुछ गलत होता है अफेक्ट तो शहर होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमने इसकी इलेक्शंस की बात की, थोड़ा सा मैं चाह रहा था अभी जो करंट आपने एक इक़दाम उठाया है मार्केट है जल्द बंद करने का और दीगर चीज़ें करने का, क्या कितनी बचत होने जा रही है इसकी बिजली की? क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही कारोबार इतना लोगों का चल नहीं रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, तो इससे क्या आप लोग अचीव करना चाह रहे हैं इस मूव से? अच्छा फैसला उस पर आता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी मौत के बहाना न्याज मंत्री का थोड़ी शिकायत कर लूँ आपसे जी। जो आपकी टीवी पर फुटेज कड़ी एक चल रहे थे कि एक ही जगह के जहाँ पे गाय खड़ी हैं और जहाँ कचरा चल रहा था, ठीक है। अगर काश आप जो एक फुटेज अगर प्रोड्यूसर बोले जो नए हमारे पास इतने सारे भी नए बने हैं, बेताशा पार्क बने हैं, जबरदस्त फूड स्ट्रीट्स बनी है, आपके कराची में मनोड़ा में जबरदस्त बीच बनी है पब्लिक के लिए, कुछ वो चीज भी दिखा देते तो शायद पब्लिक को ये भी पता चला कि हमारे शहर में ये भी एक अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे भी हम अपनी तफरीक के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे भी अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। बेशतर पार्क कराची में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आबाद। शर्जील भाई, जो आप अच्छी चीजें बता रहे हैं, हमने उस पर बहुत प्रोग्राम किया। ये जो चीज है इस पे भी हमने किया, मनोड़ा के हवाले से आपने बात की, मुर्तजा भाई के साथ वहां पर हम गए, प्रॉपर हमने एक पूरा प्रोग्राम किया। फूड स्ट्रीट पे हमारा एक प्रॉपर आउटडोर है। जो अच्छी चीजें हैं उसको भी दिखाना हमारा काम है, हम वो भी दिखाते हैं। अब मुझे कुछ अच्छी चीज नजर आ रही है माशाल्लाह। तो मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब
अच्छी चीज भी दिखाएं, ठीक है, जहाँ पे बुराई है वो बुराई बताएं, लेकिन लोगों को, अगर जो लोग कराची में नहीं है वो ये ना समझे कि जी कराची वाकई सिर्फ कराची में सिर्फ यही है। ये कराची में जो अच्छी चीजें बनाई हैं गवर्नमेंट ने, जो अच्छी चीजें की, थोड़ा उसको मतलब बैलेंस करें। मतलब मुझे कोई उसमें नहीं, खैर अब आपका जो सवाल आ गया जी वो जो दुकानें जल्दी बंद कराने वाला, जी बिल्कुल जी, हमें ये भी पता है कि कोई हमें शौक नहीं है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा कि दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं। उसमें भी गवर्नमेंट का नुकसान है। जितनी देर तक दुकान चलेगी उतनी देर तक उस दुकान में कस्टमर आएगा, और फिर वो कस्टमर को जो फिर वो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को मिलता है, जितनी भी वो फिर ट्रांजेक्शन होती हैं। लेकिन क्या है कि इस वक्त आपके पावर शॉर्टेजेस हैं, कि इलेक्ट्रिक की नाअहलियाँ हैं, और इस वक्त मुल्क में एनर्जी को बचाना सिर्फ, अगर मैं ये कह दूं कि जी के इलेक्ट्रिक तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो मैं एनर्जी ना बचाऊं, मैं सिर्फ ना तो दुकान के लिए, मुझे मेरा ये भी फर्ज है अपने घर पे भी, अगर मैंने मेरी वॉल पे 10 लाइटें लगी हुई है तो मैं उसमें से 8 अगर बुझा दूं और 2 से गुजारा कर सकता हूं तो उतरूं। इस एनर्जी को, क्राइसिस को भी फेस करने के लिए हम सबका मतलब ये हमारा ये इंफरादी एक रोल होना चाहिए सबका, इज्तिमाई भी होना चाहिए, इंफरादी रोल भी होना चाहिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम लोग करते क्या है कि हम लोग कमरों में मौजूद नहीं है, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो एसी में चला रहे हैं। हम लोग जो है वो पूरे घर की लाइटें चला के बैठे हुए हैं कि जी पूरे मोहल्ले में नजर आए देखिए जी मेरा घर किस तरह जगमगा रहा है। हम लोग हम एक अननेसेसरी जो हम लोग यूज करते हैं या वेस्ट करते हैं एनर्जी को, वो भी बंद होती है। लेकिन अब इंडिविजुअली गवर्नमेंट तो पैगाम देती है, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट लेवल पे कुछ फैसले किए जाते हैं कि जी अगर कल को, मतलब हम सारी रात दुकानें खोलने में कोई इशू नहीं है, लेकिन कल को अगर उसका इम्पैक्ट दूसरी आबादियों को भी आता है और बिजली की एक शॉर्टेज है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। ये गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन किए होते हैं किसी न किसी की ओवरऑल किसी की भलाई के लिए होते हैं। exactly. किसी की जाती कोई वो फायदा नुकसान की बात नहीं होती कि अगर गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है या कुछ रेट को मजा आ रहा है कि जी दुकानें जल्दी बंद हो जाए तो जल्दी अपने घर चले जाए। बिल्कुल शर्जील भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और अगेन वही शायद हमारा अपना भी किरदार होता है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिन जिन चीज़ों के हवाले से हमें सवाल करना चाहिए उन चीज़ों का जवाब भी यहाँ पर मिल जाता है।